स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को आरबीएनएल के साथ में। कंपनी की Q4 की जो अर्निंग्स है वो आउट हो चुकी है और Q4 की अर्निंग आने के पहले ही शेयर में जो है 5% की तेज़ी नोट की गई है। 121 रुपये 60 पैसे का करंट प्राइस है और रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है आरबीएनएल में हमें देखने को मिली है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में जो है 2% का रिटर्न मिलेगा देखने को। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि 140 रुपये का हाई लगाने के बाद शेयर में जो है गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिली थी। वापस से जो है शेयर ऊपर जाने की कोशिश अभी कर रहा है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 64% का शानदार रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट होने के बाद इसने जो है ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद क्या बम्पर प्रॉफिट जो है, बम्पर गेन जो है इसने अपने इन्वेस्टर का करा के दिया है। एक साल की बात करें तो एक साल में 275% का रिटर्न है। यानी कि कोई शेयर आपका पैसा जो है लगभग 4 गुना कर देता है एक साल के अंदर। तो आप समझिए कितना कमाल का वो स्टॉक है। अगर आप 4 साल का नाम आ रहा है, एक साल पहले अगर आपने इस कंपनी में पैसा लगाया होता तो आज की डेट में वो पैसा लगभग आपका 4 गुना जो है हो गया होता। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 515% के रिटर्न हैं। यानी कि इन्वेस्टर का पैसा 6 गुना करके इस कंपनी ने जो है दिया है। कमाल की ये कंपनी है। एक रेलवे पीएसयू ये कंपनी है और रिसेंट टाइम में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रही है और धीरे धीरे कंपनी जो है एक लॉन्ग टर्म का एक ऑप्शन जो है बनती जा रही है। अगर इसी तरह से कंपनी जो है आगे बढ़ती रहती है तो हम इसको जो है मल्टी बैगर एक स्टॉक भी मान के चल सकते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 25,000 करोड़ के अराउंड देखने को मिलता है और वैल्यूएशन भी कंपनी का ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, स्टॉक भाग गया है। तो वैल्यूएशन भी हमें जो है ठीक देखने का मिल रहा है। 17.62 का वैल्यूएशन हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो ये है आरबीएनएल के नंबर्स। एक तरफ स्टैंड अलोन नंबर्स दिए गए हैं और एक तरफ जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स दिए गए हैं। हालांकि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, फिर भी जो है हम कंसोलिडेटेड नंबर को डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम कंपनी ने प्राप्त की है वो है 5,975 करोड़ के अराउंड, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,293 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6,647 करोड़ हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाई ऑन बाई बेसिस पे जो है जो कंपनी का रेवेन्यू है वो गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि क्यू ऑन क्यू के बेसिस पे हमें जो है बढ़ोतरी कंपनी की इनकम में देखने को मिल रही है। टोटल इनकम जो कंपनी ने 2023 में प्राप्त की है वो है 21,278 करोड़, जो कि 20,181 करोड़ हमें देखने को मिल रही थी 2022 में। तो यहाँ पर भी जो है हमें कंपनी की इनकम जो है ऊपर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वह 360 करोड़ के अराउंड, जो कि पिछले क्वार्टर में 382 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में 378 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो नेट प्रॉफिट के मामले में बाई ऑन बाई बेसिस पे देख लें या फिर क्यू ऑन क्यू के बेसिस पे देख लें, दोनों ही टर्म में नेट प्रॉफिट के मामले में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि एनुअल नंबर्स की बात करें तो 2023 में जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है वो 1420 करोड़ का है, जबकि 2022 में जो प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था वो था 1110 करोड़ का। तो वहाँ से जो है इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली नंबर्स में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है। अर्निंग पर शेयर कंपनी की जो है डाउन हुई है। 1 रुपये 72 पैसे की अर्निंग पर शेयर करंट क्वार्टर की देखने को मिलती है, जो कि 1 रुपये 83 पैसे पिछले क्वार्टर में और 1 रुपये 81 पैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें देखने को मिल रही थी। सालाना अर्निंग पर शेयर की बात करें 6 रुपये 81 पैसे है, जो कि 5 रुपये 32 पैसे हमें 2022 में देखने को मिल रही थी। अब ये है आरबीएनएल का चार्ट। अब इस चार्ट को देखने से आपको पता चलेगा कि रिसेंटली 110 रुपये की सपोर्ट शेयर जो है ले चुका है और 110 रुपये की सपोर्ट लेने के बाद वापस से रिकवरी मोड में जो है अभी देखने को मिल रहा है। Q4 की नंबर्स जो है उस तरह के आए हैं कि आप उनको ना ज़्यादा अच्छे मान के चल सकते हैं ना ज़्यादा ख़राब मान के चल सकते हैं। सिंपली सजेशन ये है कि जो निवेशक हैं होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी है, नए जो इन्वेस्टर हैं वो भी बाई करने के बारे में विचार कर सकते हैं। किसी वजह से शेयर का प्राइस 110 रुपये की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे आता है तो 100 रुपये के अराउंड जो है अपनी क्वांटिटी को जो है ऐड करके चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे जो है बाई अगर करते हैं उस सिनेरियो में। कंपनी कमाल की है। लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहे तो जो है कुछ क्वांटिटी होल्ड करके कंपनी में चला जा सकता है। एक बार अगर इस ये जो हाई है इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से भी जो है ऊपर जाने की कंपनी में काफ़ी संभावना बनती है। आगे जिस कंपनी के हम फाइनेंशियल डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कैंपस एक्टिव वेयर। रिसेंटली एक साल पहले मार्केट में जो है कंपनी का आईपीओ आया था और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही थी कंपनी के आईपीओ की। हालांकि
630 या 625 625 का हाई लगाने के बाद शेयर जो है अभी 358 रुपये के करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें कि 1 रुपये 75 पैसे की गिरावट आज के दिन नोट की गई है। अगर इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 महीने में 20% की गिरावट है, और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में लगभग फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया 625 रुपये का एक हाई है, और 300 रुपये के अराउंड 325 रुपये के अराउंड भी शेयर जाता हुआ देखने को हमें मिला है। शेयर चल नहीं रहा है क्योंकि कंपनी की जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो कुछ ठीक नहीं रह रही है। हर क्वार्टर वाइज नंबर जो है कंपनी के डिक्लाइन होते जा रहे हैं, उनमें गिरावट जो है आते जा रही है। उस वजह से जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल नहीं रहा है। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा एक मूव कंपनी ने दिखाया था, और इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे जैसे कि विंटर सेशन था, जूतों की सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो Q4 के नंबर्स आएंगे कंपनी के अच्छे होंगे। लेकिन क्वार्टर 4 में भी कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ से शेयर स्टार्ट हुआ था आज की डेट में वहीं पे आके खड़ा हुआ है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप की कंपनी है, 10,000 11,000 करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप है। इतनी गिरावट के बाद भी कंपनी का जो पीई रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 93 के अराउंड का पीई रेशियो है। साथ ही जो है कंपनी की जो क्वार्टरली अर्निंग्स हैं वो भी जो है ठीक अभी के समय में नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों ये होता है जब आप किसी कंपनी में जो है ज़्यादा बिलीव करते हो और अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। मोस्टली जो इन्वेस्टर होंगे उन्होंने जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, जिन्होंने कर लिया होगा वो काफ़ी अच्छे रहे होंगे। जिन्होंने गिरावट में भी इसको बेच दिया होगा, क्योंकि जब 600 रुपये के प्राइस से नीचे आने लगा था तब भी जिसने बेच दिया होगा तब भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। लेकिन किसी ने अगर नहीं बेचा है तो काफ़ी ज़्यादा निराशा जो है उसके हाथ लगी है। कंपनी में रिकवरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि जो 600 रुपये का प्राइस है यहाँ तक पहुँचने में इसको जो है काफ़ी समय लगने वाला है। 1 साल या 1 साल से ऊपर का भी समय भी जो है लगते हुए हम देख सकते हैं। तो ये है कैंपस की अर्निंग्स जो कि मिलियन में दी गई है, हालांकि हम इसको बताएंगे करोड़ में कन्वर्ट करके। तो जो टोटल इनकम कंपनी ने प्राप्त की है वो 348 करोड़, जो कि 466 करोड़ हमें जो है लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल रही थी, और 352 करोड़ हमें जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखने को मिल रही थी। यहाँ पे क्या है कि आप देखें अगर बाई ऑन बाई बेसिस पे भी, और साथ ही देखें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, तो दोनों ही टर्म में हमें जो है गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। सिंपल चीज़ ये है कि कंपनी की जो क्वार्टरली अर्निंग्स आ रही हैं वो उस अनुपात में उस बेहतर तरीके से नहीं आ रही हैं जिस बेहतर तरीके से आईपीओ आने के बाद जो है आ रही थी। अब अगर इसके टोटल जो कंपनी ने इनकम 2023 में प्राप्त की है वो हमें देखने को मिलेगी 1487 करोड़, जो कि 1196 करोड़ हमें देखने को मिल रही थी 2022 में। अब यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ से तो कंपनी की जो इनकम है वो ठीक देखने को मिलती है सालाना बेसिस पे, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2023 में जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगातार कंपनी के नंबर जो हैं डिक्लाइन होते जा रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 22 करोड़ 23 करोड़ के अराउंड लगभग कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि 48 करोड़ के अराउंड हमें जो है लास्ट क्वार्टर में, और लगभग 23 करोड़ हमें जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे देखें तो बाई ऑन बाई बेसिस पे छोटी सी गिरावट है, क्यू ऑन क्यू पे देखें तो क्यू ऑन क्यू पे बहुत बड़ी गिरावट हमें जो है देखने को मिल रही है। पूरे साल के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि 108 करोड़ का देखने को हमें 2022 में मिल रहा था। अब अगर वहाँ से देखें एनुअल बेसिस पे देखें तो हमें रेवेन्यू के मामले में भी और नेट प्रॉफिट के मामले में दोनों मामलों में जो है ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टरली नंबर्स में जो है हमें निराशा कैंपस के नंबर्स में हाथ लग रही है। पहले ये माना जा रहा था कि कैंपस का जो शेयर है एक तरह से जिस तरह से रिलैक्सो की कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में मिल जाएगी, तो कैंपस को भी हम जो है एक लॉन्ग टर्म का एक रिलैक्सो का एक अल्टरनेटिव मान के चल रहे थे। लेकिन जो नंबर्स अभी आ रहे हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस चार्ट पे भी हमें कैंपस के देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहना काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी थी कि कैंपस जो है लॉन्ग टर्म का एक जो है विकल्प बनते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी की अर्निंग्स सुधरती हैं, कंपनी के नंबर्स ठीक आने लगते हैं, तो कैंपस जो है हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी से जो है ऊपर जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अब यह है कैंपस का चार्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये 640 रुपये तक गया था, और 640 तक जाने के बाद शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट होती है, और गिरावट होने के बाद जो है शेयर आ जाता है 400 रुपये के अराउंड। 400 रुपये के लेवल पे काफ़ी लंबे समय तक जो है कंसोलिडेट होता है, पूरे 2023 में कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन
इस शेयर ने क्या है नीचे की तरफ को अपना ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन जोन के बाद, और लगातार जो है उसी जोन में अभी एक तरह से साइडवेज चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और साइडवेज चलने की ही काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है, कंपनी के नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं। निवेशक बिना ऐड किए, यानी कि ऐड ना करें, बिना ऐड किए कंटिन्यू करके कंपनी में चल सकते हैं। बाइंग का कोई सुझाव अभी नहीं है।